फिर वेदनी कर्म जो है नाम मोहनी कर्म के बल से अपना फल देता है, इसलिए उसको घाती कर्म में रखा है। तो और अंतराय कर्म घाती कर्म है, लेकिन उसको अघाती कर्म में रखा है या लास्ट में रखा है। जो अंतराय है या वीर्यांतराय है, वो जो जीव और अजीव दोनों के लिए है, बल देता है, शक्ति देता है, वो इसके लिए भी। और दूसरी बात, नाम, गोत्र और वेदनीय, इन तीनों के बल से अंतराय कर्म काम करता है। कि देखो, नाम का अर्थ क्या है? नाम कर्म उदय। जैसा नाम कर्म के उदय से शरीर का रचना होता है। शरीर के अवयवों में कोई कम ज़्यादा हो तो आहार नहीं दे सकता है, अभिषेक नहीं कर सकता है, तो अंतराय कर्म हो गया। तो नाम कर्म, कुरूपी शरीर है और कोई बीमार है तो ये नाम कर्म से असाता वेदनी का हो गया। बीमार है तो असाता वेदनी। फिर अंतराय कर्म है, इसलिए मैं आहार नहीं दे सकती हूँ, इसलिए मैं अभिषेक नहीं कर सकती हूँ, ऐसे बोल जाते हैं। तो ये वेदनी कर्म संबंध है। गोत्र में, नीच गोत्र में जन्म लिया तो क्या फ़ायदा है? तो वो उच्च कोटि का व्रत धारण नहीं कर सकता है और आहार नहीं दे सकता, अभिषेक नहीं कर सकता है, ये सब। तो इसलिए अंतराय जो आता है, लाभांतराय, दानांतराय, ये भोगांतराय, ये सब दानांतराय, लाभांतराय, तो ये मेन है कि नाम और गोत्र और वेदनी, ये कर्म के बल से अंतराय कर्म काम करता है। तो शरीर भी शुद्ध होना चाहिए, शरीर के अवयव सब अच्छा होना चाहिए, निरोगी काया होना चाहिए। शरीर के बीमारी से संबंध रिलेटेड हो तो वो वेदनी कर्म का हो गए संबंध, और ना शरीर के अवयव से संबंधित हो गए तो नाम कर्म आ गया, और गोत्र से संबंधित हो तो वो गोत्र कर्म आ गया। तो इसलिए अंतराय करने वाले ये तीन कर्म के कारण है। इसलिए कहा कि नाम, गोत्र और वेदनी के बल से अंतराय कर्म काम करता है। तो इसलिए इसको घाती कर्म होते हुए अघाती कर्म के साथ में रखा है। और गोत्र कर्म किसको कहते हैं? तो जो गोत्र होता है, नाम कर्म जैसा बोला था ना आपको, उसका स्वभाव में चित्रकार जैसा होता है, शरीर आदि का रचना होता है, तो वो नाम कर्म है। और फिर गोत्र कर्म में शरीर आदि का रचना हो गए तो वो कौन से गोत्र में जन्म लिया, उच्च गोत्र में कि नीच गोत्र में। जैसा जिसका खान पान शुद्ध है, शुद्ध शाकाहारी है, बाय बर्थ ही घर में शुद्धता है, तो उसको उच्च कुलीन कहते हैं। और जिसके परंपरा ही गलत है, खान पान जिसका शुद्ध नहीं है, उसको नीच गोत्र वाला कहते हैं। तो गोत्र तो परंपरा से जो आया हुआ रहता है उसका नाम है गोत्र है। तो इसलिए जब भी शादी करते हैं तो कहा जाता है कि जाति, कुल, गोत्र, ये सब देख के शादी कर लो, क्योंकि आपको लगेगा कि बहुत अच्छा है, इनका खान पान शुद्ध है, लेकिन उनके जो जाति कुल है उसमें पिंड में जो उनके रजवीर्य, जो माता पिता का अशुद्ध रजवीर से जो नीच कुल में जन्म हुआ है, तो कितना भी पढ़े लिखे हो, कितना भी सुशिक्षित हो, लेकिन उनके ब्लड में उनके वो प्रवृत्ति बना ही रहेगा, वो कहीं जा ही नहीं सकता है। तो इसलिए अच्छा वाला है, अच्छा कुल में जन्म लिया है तो गलत काम नहीं कर सकता है, और गलत कुल में जन्म लिया है तो अच्छा कुल में भले ही आ जाए, लेकिन उसके अंदर की प्रवृत्ति बदल नहीं सकती है। इसलिए हमारे आचार्य ने कहा कि जब भी शादी करना है तो गोत्र को भी देखो, कुल जाति को भी देखो, क्योंकि जैन धर्म का रक्षण ही करना हमारा कर्तव्य है। प्रत्येक जीव का, प्रत्येक माता पिता का ये कर्तव्य है कि अपने बच्चे को पैदा होते ही संस्कार यही डालना कि हमारा उच्च कुल है, हम उच्च कुलीन है, तो हमारा जो है जाति धर्म को स्वाभिमान से चलाना है, स्वाभिमान से रहना है, और उच्च कोटि के संस्कार से संबंधित शादी होती है तो घराना बन जाता है, और उस घराना का परंपरा जो है श्रेष्ठ कहा जाता है, और वो नामी हो जाता है और सब प्रशंसनीय होता है समाज में। इसलिए महानुभाव पैसा ही नहीं देखने का, और उनके खान पान भी देखना, उनके जाति कुल भी देखना, उनका गोत्र भी देखना, उनका सुंदरता देखना, और बाद में धर्म के जो चीज़ है, ये लोग क्या करते हैं, धर्म को एक अलग रखते हैं।